अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ली खम्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। या रसूलल्लाहि उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाहि इस्मा क़लना इन्ननी फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी सहिल लना इश्कालना। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी लगाकर झूम झूम कर बारगाहे रिसालत में पढ़ें दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जरा जोर से बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो जा चुके होंगे, चले गए होंगे। इससे पेशतर पब्लिक 12 बजे 11 बजे ज्यादा मजमा होगा। होगा कि नहीं होगा? बहुत मजमा है। आधा तो रह गया कि नहीं रह गया? अच्छा, बहरहाल जो चले गए वो चले गए, जो रह गए उन्हें काम की बातें मिलेंगी। समझ रहे हैं आप? देखिए ये शहर बरेली है और यहाँ जो हम तकरीर करते हैं बिल्कुल मोहब्बतों को निछावर करते हैं। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल मोहब्बतों को निछावर करते हैं ताकि ये बरेली की कुछ आवाम भी ऐसी है कि आप कैसी भी तकरीर कर जाइए, कितनी हार्ड तकरीर भी कर जाइए, लेकिन यहाँ के लोग समझ लेते हैं ये आला हजरत का करम है। हर जगह ऐसा नहीं होता है। हर जगह मामला ऐसा होता है कि अगर ज्यादा हार्ड आप जुमले या ज्यादा हार्ड तकरीर करोगे तो उनको समझ में नहीं आती, फिर वो फिलाप चली जाती है, बाउंसर चली जाती है। लेकिन यहाँ का मामला ऐसा है माशाअल्लाह, कैच कर लेते हैं, ये आला हजरत का करम है। तो कैच करेंगे आप लोग, सुनेंगे माशाअल्लाह। आप यहाँ बैठकर सुन रहे हैं और मेरा नबी मदीने में आराम फरमा होके तुम्हें देख रहा है। मेरा ईमान है कि ये मोहल्ला ज़खीरा का जलसा मेरे नबी की निगाहों से ओझल नहीं है। ये मेरा ईमान है। आप यहाँ सुन रहे हो, वहाँ मेरा नबी देख रहा है। बोलो बोलो, देख रहा कि नहीं देख रहा? अगर कोई ये कहे कि मेरा नबी नहीं देख रहा तो मैं कहूँ कि नबी तो देख रहा मगर तुझे नहीं दिख रहा। नबी तो देख रहा है मगर तुझे नहीं दिख रहा है। अगर तुझे दिखता तो तू ये बात बोलता ही नहीं। बोलो हकीकत है कि नहीं है? एक वहाबी मौलवी बोला कि तुम्हारा नबी हर जगह है, सुन्नी सीना ठोक के बोला मेरा नबी हर जगह देख लेता है। बोला कोई दलील? तो सुन्नी बोला मैं दलीलें उलीलें ज्यादा जानता नहीं हूँ, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मगर ये मानता हूँ कि मेरा नबी पूरे आलम को देख रहा है। रब ने मेरे नबी को वो पावर दी है कि मेरा नबी हर जगह मौजूद हो जाता है। अब ज्यादा दलीलें मांगी तो टनाटन सुन्नी था। बोला ज्यादा दलीलें याद नहीं है। अगर ज्यादा दलील मांगेगा तो एक लठिया रखी है अंदर। समझ रहे हैं आप? बस मेरी दलील तो वो ही है। लेकिन तवज्जो करना, हाँ हमारा ईमान है कि मेरा नबी हर जगह मौजूद है। तो वहां भी बोला कि हर जगह जब मौजूद है तो मस्जिद में भी तुम्हारे नबी आते होंगे। हाँ, हमने कहा मस्जिद में भी हमारे नबी रहते हैं। कहा तुम्हारे घर में भी? हमने कहा घर में भी, हमारे साथ में भी, हमारा हाल देखते हैं। तो वहां भी ना उल्टे सीधे तो सवाल इनके होते ही हैं। तो बोला जब तुम्हारे नबी हर जगह हैं, भाई अहले स्टेज खास तरीके से
बात जो है पॉइंट और कांटे की चल रही है। अगर समझे तो आप, हाँ, अगर हर जगह मौजूद है तुम्हारा नबी तो बोला एक बात बताओ, अगर मस्जिद में मुरीद भी है और पीर भी है तो नमाज पढ़ाना किसे बेहतर है? तो सुन्नी बोला भाई पीर पढ़ाए मुरीद के सामने तो बेहतर है, पीर आला है। कहा शागिर्द उस्ताद दोनों है तो कौन पढ़ाए? बोला भाई अगर उस्ताद पढ़ाए तो ज्यादा बेहतर है। बात सही है। बोला अगर नबी और उम्मती दोनों हो तो कौन पढ़ाए? बोला भाई नबी पढ़ाए तो बेहतर है। तो बोला जब नबी हर जगह मौजूद है तो मस्जिद में नमाज खुद क्यों पढ़वाते हो, नबी से क्यों नहीं पढ़वाते? बोला नमाज के बाद सुन्नी लोग सलाम पढ़ते हैं। बोला पढ़ते हैं, मुसाफा करते हैं, करते हैं। बोले जब सबसे मुसाफा करते हो तो नबी से क्यों नहीं करते? तो सुन्नी बोला मेरा नबी नूर है। सुभान अल्लाह, मेरा नबी सबको देख रहा है। अब हम नबी को देख ले, हमारी आंख में भी इतनी ताकत नहीं। देखो नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो बशरियत के पर्दे डालकर रब ने अपने नबी को भेजा, वरना किसकी ताकत थी कि मुस्तफा का जलवा देखता? इस्लामिक आवाज जलवा देखता, बशरियत के पर्दे थे। अब नबी जो देख रहे हैं वो नबी किस तरह देख रहे हैं ये देखने वाला नबी जानता है, दिखाने वाला खुदा जानता है। हम तो इतना जानते हैं कि मेरा नबी नूर है, वो देख रहा है। बेशक सुभान अल्लाह। अब तेरे हाथ इस काबिल नहीं कि तू मुसाफा कर सके। मैंने कहा एक सवाल है, तवज्जो करना, एक सवाल, बहुत प्यारा सवाल। हमने कहा तू नबी को बात करता मुसाफा करने की, टच करने की। मैंने कहा हर आदमी के साथ दो फरिश्ते हैं जिनका नाम किरामन कातिबीन है। दो फरिश्ते हैं नहीं जो नाम अमाल लिख रहे हैं, अच्छाई बुराई लिख रहे हैं कि भैया नहीं हैं? हमने वहां भी से कहा तेरे पास हैं? बोला हैं। मन के जब हैं तो कभी उन फरिश्तों को छू के देखा? तवज्जो करना, जब हैं तो कभी छू के देखा, कभी टच करके देखा उन्हें? बोला नहीं। छुआ? नहीं। मैंने कहा कभी तो कहा होता पूरी जिंदगी मेरे कांधे पे बैठे हो, मुझे जरा वजन लग रहा, हट जाओ, थोड़ी देर के लिए हट जाओ, कभी तो कहा होता? बोला नहीं। मैंने कहा एक बार तो कहा होता, तूने गुनाह किया, तुझे मालूम है मैंने एक गलत काम किया, फरिश्ता फौरन नोट कर लेगा, तो तूने एक बार तो कहा होता भाई एक बार छोड़ दे, अब नहीं करूंगा। कभी कहा तो कहा मौलाना कैसे बेवकूफ हो, अरे फरिश्ते को टच नहीं किया जा सकता, उसे छुआ नहीं जाया सकता। मैंने कहा किस लिए? अरे कहा फरिश्ता नूर है। मैंने कहा अगर फरिश्ते को टच नहीं किया जा सकता इसलिए कि फरिश्ता नूर है, तो मेरा नबी तो नूर आला नूर है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला। अरे मेरा नबी तो नूर नाला नूर है। जब तू फरिश्ते को कहता है ये नूर है, इसे मैं टच नहीं कर सकता, तो आमना का लाल तो नूर नाला नूर है, कहां से टच कर सकता है? अरे आंख वाला तेरे चौबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या है, नजर क्या देखे? दीदाए खोर को क्या है, नजर क्या देखे? फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों? दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी को देखने के लिए सिद्दीक की आंख चाहिए। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और थोड़ा आवाज बढ़ा दो, साउंड मास्टर, इसका आवाज जितना बढ़ सके बढ़ा दो। तवज्जो करो, बोलो नबी देख रहे हैं कि नहीं? अब हम नहीं देख रहे तो हमारी आंख इस काबिल नहीं है। बात है कि नहीं? अच्छा खुदा है तो ये सवाल तो आप खुदा पे भी कोई ठोक सकता कि भाई खुदा देख रहा, हर जगह देख रहा, हर जगह है तो है कि भाई तुम देख रहे हो खुदा को, अरे तो हमारी आंख इस काबिल कहाँ है?
हमारी आंख इस काबिल कहाँ के खुदा को देख के नमाज पढ़ो तो ऐसा खड़े हो नमाज पढ़ने के हम खुदा को देख रहे हैं। और अगर ये भी ना सोच सको तो ये सोच लो कि खुदा हमें देख रहा है। हमारी आंख इस काबिल कहाँ के हम खुदा का जलवा देख। खुदा तो है, अल्लाह का नबी है। हमारी आंख अगर इस काबिल नहीं के जलवा देखे मगर नबी देख रहे। जवाब ही कहता है कि कोई दलील नहीं देते, सुन्नी लोग देख रहे हैं। हमने कहा हम दलील देंगे इंशाअल्लाह और ऐसी देंगे, कोई माई का लाल काट के नहीं दिखा सकता। अगर हम हदीस पढ़े तो कह देते हैं ये ज़ईफ है। अगर नबी की शान में कोई हदीस सुनाई जाए तो ज़ईफ बता के निकल जाता है ये ज़ईफ है। इसलिए मैं हदीस पढ़ता ही नहीं, मैं कुरान की आयत पढ़कर बताता हूँ, इसे ज़ईफ बता के दिखा। मैं कुरान की आयत पढ़कर बता रहा हूँ, अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया तो इसे ज़ईफ बता। बैठे बैठे ज़ईफ हो जाएगा। कुरान को ज़ईफ बताया तो बैठे बैठे ज़ईफ हो जाएगा। तवज्जो करना, ये मेरा ईमान है, बल्कि कुरान का ऐलान है कि आमना का लाल देखता है। आमना का लाल देखता है। अच्छा, अगर कुरान से साबित हो जाए देखता है तो मानोगे? और तुम तो मानते ही हो मनाना उन्हें है, हम तो मानते ही हैं मनाना उन्हें है। तवज्जो करना, आमना का लाल देखता है। आमना का लाल, जोर से बोलो, आमना का लाल। सुनो, अभी नबी दुनिया में तशरीफ न लाए। अरे अब तो नबी तशरीफ लाए, आप देख रहे हैं तो कोई कमाल नहीं। अब तो तशरीफ ले आए। मैं जब की बात कर रहा हूँ जब नबी तशरीफ भी न लाए थे। मैं जब की बात कर रहा हूँ जब नबी तशरीफ भी न लाए थे। नबी के दुनिया में तशरीफ लाने से 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ। कितने साल पहले की? 40 साल। अरे अब तो तशरीफ ले आए, अब देख ले तो कोई कमाल नहीं। जब तशरीफ ना लाए थे जब की बात, नबी तशरीफ ना लाए थे, नबी के तशरीफ लाने से 40 साल पहले अबरहा अपना लश्कर लेके काबे पर आया चढ़ाई करने कि मैं काबा को ढाऊंगा। जो करना ईमानदार हो जाएगा, मैं काबा को ढाऊंगा। ये वाकया नबी के दुनिया में तशरीफ लाने से 40 साल पहले का है। कितने साल पहले का है? 40 साल पहले का। हजरत अब्दुल मुत्तलिब नबी के सगे दादा काबे के मुतवल्ली थे। तवज्जो, काबे के कौन थे? मुतवल्ली। आपसे किसी ने कहा अबरहा काबा ढाने आया है, अब्दुल मुत्तलिब कैसे रोकोगे? अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया अबरहा मेरे ऊंट हाँक के ले गया, मुझे तो अपने ऊंटों की फिक्र है। रहा बात काबे की तो जिसका काबा है वो खुद हिफाजत कर लेगा। ये शख्स सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। अरे भाई हजरत बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा भाई। जिसका काबा है अपने काबे की खुद हिफाजत कर लेगा। मेरे चंद ऊंट ले गए हैं, उसकी फौज वाले हाँक कर, मुझे तो अपने ऊंटों की परवाह है। तवज्जो करना, काबे पे आया, लश्कर लेकर आया। अल्लाह को अपने काबे की हिफाजत करना भी थी। अल्लाह ने अबाबीलों के लश्कर को भेज दिया। जिसको भेजा अबाबीलों के लश्कर को, ये अपनी चोंचों में छोटी छोटी कंकरियां दबा कर लाई। और जब इन्होंने छोटी छोटी कंकरियां ऊपर से छोड़ी और जब अबाबीलों की कंकरियां नीचे आई, इधर अबरहा का लश्कर जो हाथियों पर सवार था, इसके ऊपर वो कंकरी पड़ती तो AK-47 की गोली से ज्यादा मार करती। जो हाथी के ऊपर था उसके सर में घुसती और हाथी के नीचे तक निकल के जमीन में धंस जाती। उन अबाबीलों के लश्कर ने पूरे हाथियों को ऐसे कर दिया जैसे खाई हुई खेती। पूरा लश्कर बर्बाद हो गया। वो काबा पे हमला क्या करता, अपने आप को ना बचा पाया। अल्लाह ने एक छोटे से परिंदे अबाबीलों के जरिए से काबे की हिफाजत फरमा दी।
काबे की हिफाजत फरमा दी। ये मामला हुआ नबी के दुनिया में 40 साल तशरीफ लाने से पहले। अब मुहावरा सुनो, अब मुहावरा, तब कुरान की आयत समझोगे। आज जलसा हो रहा है, खामोश हो जा, बिल्कुल बेटा खामोश हो जा। मुहावरा सुनो, मुहावरा। आज जलसा हो रहा, कल को ये कोई कमेटी वाला अपने दूसरे कमेटी वाले सैयद साहब से कहे, मोहसिन भाई आपने रात ना देखा हमारा जलसा कैसा हो रहा था। जैसे मोहसिन भाई सैयद साहब से कहें, कल इनकी मुलाकात हो जाए कहीं होटल में, कहीं चौराहे पर, कहीं चाय पीते हुए, तो मोहसिन भाई कहें सैयद, मुहावरा देखिए, मुहावरा तभी कुरान की आयत समझेंगे आप। सैयद साहब आपने ना देखा रात जलसा अपना कितना कामयाब रहा। तो ना देखा ये इस बात की दलील है, ये पूछना चाह रहा है कि तुम खुद मौजूद थे सैयद साहब वहां, तुम देख रहे थे, तुम बताओ कैसा था जलसा। ना देखा से मतलब ये नहीं कि देखा नहीं, मतलब ये कि तुम देख रहे थे, बताओ कैसा था। तो होता कि नहीं होता? कमेटी वाले आपस में जिक्र करेंगे, रात तुमने ना देखा कैसी नहीं मख्तन ने मनकबत पड़ी थी। बोलते नहीं। अब के उर्से रज़वी में तुमने ना देखा हेलीकॉप्टर फूल बरसा रहा था। ये कहते नहीं कहते? तो ये उसी से पूछा जाएगा जो मौजूद था उर्से रज़वी में। जो मौजूद नहीं था उससे नहीं कहोगे आप तुमने ना देखा, ये उससे कह दोगे नहीं, उससे नहीं कहोगे, उसने तो देखा ही नहीं। लेकिन जो देख रहा था उससे कहोगे अरे तुमने ना देखा हेलीकॉप्टर कैसे फूल बरसा रहा था। अरे कहोगे कि नहीं कहोगे? नबी के दुनिया में तशरीफ लाने से 40 साल पहले अबरहा का लश्कर आया काबे पर, अल्लाह ने अबाबीलों के जरिए से उसे बर्बाद कर दिया। उस वाक़ये को अल्लाह ने कुरान में बयान किया। 30वां पारा है, अल्लाह बयान करता है, अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फील। तर्जमा सुनो, अलम तरा, ए महबूब क्या तुमने ना देखा? अरे भाई क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तर्जमा सुनो, अगर यकीन ना आए तो अपने घर में जाके कंजुल ईमान रखा होगा, जाके देख लो। तर्जमा आला हजरत ने लिखा है, अलम तरा, ए महबूब क्या तुमने ना देखा मैंने हाथियों के लश्कर के साथ क्या किया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जज्जे इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला, वस्ती करिया। कुरान देख लो खोल के, इन बदअकीदों से कह दो, अरे जब नबी दुनिया में तशरीफ ना लाया था, जब का देख रहा था, तो अब तो तशरीफ ले आए हैं, अब तो बदरजे औला देख रहे हैं। तभी तो बरेली के अहमद रजा बोले, अरे और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला। भाई वाह वाह भाई, समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई मुफ्ती साहब बहुत अच्छा। बरेली वालों के समझ में नहीं आएगा तो किसके समझ में आएगा? वाह 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 वाह, आलम तारा, मजा आ गया, वाह वाह। क्या लम नहीं तरा, महबूब तुमने देखा क्या महबूब तुमने ना देखा? 40 साल पहले का खुदा कह रहा, खुदा, क्या बात है? कोई मौलवी नहीं कह रहा, कोई मुफ्ती नहीं, खुदा कह रहा महबूब तुमने ना देखा। पता ये चला कि महबूब जब दुनिया में तशरीफ ना लाए थे वो जब का भी देख रहे थे, 40 साल पहले का देख रहे हैं। फ़अला रब्बुका, तुम्हारे रब ने क्या किया।
बिअस्हाबिल फील, उन हाथियों वालों के साथ जो हाथियों का लश्कर लेकर आए थे, मैंने उन्हें खाई हुई खेतियों की तरह कर दिया था। अच्छा, एक जुमला पॉइंट की बात तवज्जो करो। फ़अला रब्बुका, तुम्हारे रब ने क्या किया? तवज्जो करना, तुम्हारे रब ने क्या किया? जबकि किया था अबाबीलों ने। जुमला नोट, जो कंकरें फेंकी थी वो अबाबीलों ने फेंकी थी। तो अल्लाह को कहना चाहिए था, महबूब तुमने ना देखा कि अबाबीलों ने क्या किया हाथियों वालों के साथ? ये कहना चाहिए था ना, कंकरी फेंकी अबाबीलों ने, अल्लाह ने तो भेजा था। लेकिन अल्लाह कह रहा फ़अला रब्बुका, तुम्हारे रब ने क्या किया? ए मौला, किया तो अबाबीलों ने था। मौला, कंकरियां तो उन परिंदों ने फेंकी थी, मगर तू उन परिंदों के फेंकने को अपना करना बता रहा है। कहा हाँ हाँ गुलफाम, अगर कोई मेरी रजा के लिए काम करे तो करना उसका होता है, काम में अपना बता देता हूँ। हाय हाय, वाह 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 वाह। अबाबीलों का जो लश्कर गया था वो मेरी रजा के लिए गया था, मेरे काबे की हिफाजत के लिए गया था। तो कंकरियां अबाबीलों ने फेंकी थी और करना मैंने अपना बता दिया था। तो अगर कोई अल्लाह का वली रब की रजा के लिए कोई काम करे तो करना वली का होता है, काम खुदा का होता है। हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे भाई, करना वली का होता है और काम खुदा का होता है। करना वली का होता है, काम खुदा का होता है। महबूब ने कंकरियां फेंकी काफिरों पर, तो अल्लाह ने कहा महबूब वो कंकरी तुमने नहीं फेंकी, वो हमने फेंकी थी। जी जी बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, ए लोगो, अल्लाह की रजा के लिए काम किया करो, करना तुम्हारा होगा, अल्लाह काम अपना बता देगा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय, तवज्जो है? जी जी, आई कि नहीं आई? जी जी, बहुत अच्छे हजरत, और जिंदाबाद। कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अलम तारा, ए महबूब क्या तुमने ना देखा? क्या अंदाज है, अल्लाह की कसम, क्या अंदाज है। अंदाज देखिए, अंदाज क्या है कुरान का। है तुमने ना देखा, मतलब ये है कि महबूब तुम देख रहे थे। जी 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 बेशक, महबूब जरा गवाही दो कि मैंने क्या किया उनके साथ। है अरे अल्लाह कह रहा है कि महबूब देखता है, तो कौन मुल्ला कहता है कि नहीं देखता? जी हम मुल्ला की नहीं मानेंगे, अल्लाह की मानेंगे। बेशक बेशक बेशक, हक बात है। बोलो बोलो, हकीकत है कि नहीं है? जी जी जी, हम किसी मौलवी या मुल्ला की नहीं मानेंगे, हम अल्लाह की मानेंगे। अल्लाह कह रहा मेरा महबूब देख रहा है। बेशक सुभान, बेशक मेरा नबी देख रहा है। बेशक सुभान, बेशक मेरा नबी बेशक देख रहा। देख आला हजरत का अब कलाम सुनो। आला हजरत की नात है, बड़ी प्यारी नात है। वो आला हजरत ने भी पढ़ी भी ऐसी जगह है, अल्लाह ताला उस जगह हर मुसलमान को भेजे। आमीन सुम्मा आमीन। मालूम है कहाँ बैठ के पढ़ी आला हजरत ने वो नात? आए है सरकार के रोजे के बिल्कुल सामने बैठकर। आए हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नात भी कहाँ पढ़ी है, नबी की नात और पढ़ी बिल्कुल सरकार के रोजे के सामने, मवाजा शरीफ के सामने बैठकर पड़ी है। वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। बेशक कब्रिस्तान के ताल्लुक से कहा है 5 जाते हैं। 5 जाते हैं कैसे? 4 लोग कांधा देते हैं, 5वां चारपाई पर सवार। जी जी, 4 लोगों के कांधे पे चारपाई है, वो 5वां लेटा है, तो इसका इंतकाल हो गया, तो 5 हो गए ना, हो गए। 5 जाते हैं और 5वें को दफन कर दिया, 4 फिरते हैं, कुल 4 ही आ रहे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। इस्लामिक आवाज तौहीद नेटवर्क 5
इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल है कि नहीं है? जी जी जी। अरे गाफिल, गफलत मत कर, हाय गाफिल। जी जी। क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। सुभान अल्लाह। और एक शेर मुलाहिजा करो, इस शेर को बगैर समझाए मैं रहूंगा ही नहीं, चाहे कितनी देर भी लग जाए। शेर समझाऊंगा और ऐसा शेर है कि अल्लाह की कसम पूरी जिंदगी याद रखोगे। सुभान अल्लाह। रखिए, शायद बहुत कम सुना हो ये शेर तुमने। रखिए जैसे हैं खाना जाद हैं हम, मोल के ऐबदार फिरते हैं। आला हजरत के इस शेर के अंदर 7 कुरान की आयतें और 60 अहादीसे मुबारका का निचोड़ इस एक शेर के अंदर है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 7 कुरान की आयतें और 60 अहादीसे मुबारका का निचोड़ इस एक शेर के अंदर। रखिए जैसे हैं खाना जाद हैं हम, मोल के ऐबदार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। कुछ लोग जब इस कलाम को पढ़ते हैं तो कुत्ते की जगह शैदा लगा देते हैं। कान खोल कर सुन लो, कुत्ते की जगह कुत्ता ही, कभी शैदा मत लगाया करें, इसलिए कि कुत्ता पढ़ने में शान घट नहीं रही, बढ़ रही है। बेशक सुभान अल्लाह। अरे शैदा किस लिए पढ़ रहा है ये तो बता। शैदा तो अहमद रजा खुद भी पढ़ सकते थे, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं, लेकिन शैदा उन्हें अच्छा ना लगा। अरे कुत्ता किसका, किसी दुनियादार का नहीं, अहमद मुख्तार का कुत्ता। आए हाय बेशक सुभान अल्लाह सुभान। आए हाय क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह। अरे अगर अहमद मुख्तार का कुत्ते में तेरा शुमार हो जाए तो क्या कम है? तो क्या? अरे भाई हजरत बहुत अच्छा। आला हजरत तो कहते हैं, अरे आला हजरत तो कहते हैं नबी का कुत्ता, बहुत बड़ी बात है। आला हजरत तो ये कहते हैं वो क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वाह 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 वाह। अरे भाई, अरे गौसे आजम का कुत्ता दुनिया के शेरों से नहीं दबता, तो मुस्तफा का कुत्ता किससे दब सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मस्तके आला हजरत, जश्ने आला हजरत, मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला, वस्ती वस्ती करिया करिया। अरे भाई हजरत बहुत अच्छा। वाह 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 वाह। हाय 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 सुभान अल्लाह। वो क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। ये गौस शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अरे जब गुलाम के कुत्ते का ये आलम है तो नबियों के इमाम के कुत्ते का आलम क्या होगा? वाह 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 वाह, बहुत अच्छा भाई। और करें आप, वहां कुत्ता ही बोला करें, कुत्ता। और सुनो, मूड बन के बताता हूं, कुत्ता अगर नबी का कुत्ता बन गया तो हर एतबार से कामयाब है, यहां भी कामयाब वहां भी कामयाब। कहेगा कैसे? कैसे? तो सुनो, असहाबे कहफ का नाम सुना आपने? जी जी। ये नबी नहीं वलियों की जमात का नाम है असहाबे कहफ। 15वें पारे में पूरा जिक्र है। सयक़ूलून सलासतुर राबिउहुम कल्बुहुम व यक़ूलून खम्सतुन सादिसुहुम कल्बुहुम रजमम बिल गैब। पूरा जिक्र जो है 15वें पारे के अंदर है कुरान शरीफ में। जो बात कर रहा हूँ सबूत बिल्कुल ठोस, तवज्जो करना। तो बादशाह ने उस वक्त खुदाई में दावा कर दिया कि मैं खुदा हूं, और असहाबे कहफ ये वलियों की जमात। नबी नहीं थे, वली, वली नबी नहीं थे, वली। और वली भी मेरे नबी की उम्मत के वली नहीं थे। क्या बात, नबी की उम्मत का वली दूसरे उम्मत के वलियों से आला है, ये भी सुन लो। क्या बात, इस उम्मत के वली पहली उम्मत के औलिया से आला है, इसलिए कि ये नबी आला तो इसकी उम्मत भी आला। ये नबी आला तो इस नबी की उम्मत के वली भी उस वली से आला। किसी और वली के, किसी और नबी की उम्मत के वली हैं असहाबे कहा। तवज्जो करना, इन्होंने कहा अगर हम यहाँ रहे तो ये खुदाई में दावा किया है, इसे खुदा ना कहेंगे तो ये सर कलम करेगा, इसलिए इसकी सल्तनत ही छोड़ दो।
ये इसकी सल्तनत छोड़ के जाने लगे। जहन हाजिर रखना, मूड बनेगा, बहुत अच्छा बोल रहा हूं मैं, तवज्जो करना। जब ये जाने लगे तो इनके साथ इनका एक कुत्ता था। कुरान में उस कुत्ते का भी जिक्र है, सादिसुहुम कल्बुहुम, वो 3 थे तो चौथा उनका कुत्ता था, वो 5 थे तो छठा उनका कुत्ता था, वो 7 थे तो 8वां उनका कुत्ता था। कुत्ते का जिक्र कुरान में है जो मैं बता रहा हूं आपको। कुत्ता साथ में चला, कुत्ता चला, इन्होंने कुत्ते को डेला मारा, रुक जा, इसलिए कि हम कहीं छिपेंगे तो तू गार के दहाने पे बैठेगा, बादशाह के सिपाही हमें ढूंढेंगे तो तुझे बैठा देखेंगे, हमें तलाश कर सकते हैं, इसलिए तू हमारा पता दे सकता है, तू चला जा। जब उसे डेला मारा तो कुत्ते ने अपने दोनों पंजे ऊपर किए और रब की बारगाह में दुआ की, मौला मुझे जबान दे दे। अल्लाह ने उसे जबान दी। जैसे ही जबान दी तो कुत्ता बोला, इन्नी उहिब्बुल औलिया वस्सालिहीन, अरे मुझे ना मारो, मैं कोई आम कुत्ता नहीं हूँ, मैं औलिया और नेक लोगों से मोहब्बत करने वाला कुत्ता हूँ। क्या बात है, नारे तकबीर, जरा जोर से नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मस्तके आला हज़रत जद्दे इमाम अहमद रज़ा कानपुरस मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला बस्ती बस्ती करिया करिया। आज देखिए ऐसा मूड बना हुआ है, आज ऐसी तकरीर करके जाऊंगा। आला हजरत की शायरी बहुत सुनते हो, लेकिन अगर आला हजरत की शायरी समझ में आ जाए ना तो पूरी जिंदगी आदमी झूमता है। ये सब कुरान और हदीस की रोशनी में आला हजरत की शायरी समझाऊंगा आज, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। कहा मैं कोई आम कुत्ता नहीं, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने वाला, नेक लोगों से मोहब्बत करने वाला कुत्ता हूँ। तो अल्लाह ने उस कुत्ते को इनाम ये दिया कि पूरी दुनिया के अंदर कोई कुत्ता जन्नत में नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो असहाबे का हफ्ता कुत्ता जन्नत में जाएगा। सुन लो, वो कुत्ता कहाँ जाएगा? जन्नत में। अब गुलफाम को कह लेने दो, अरे जब असहाबे कहफ औलिया का कुत्ता जन्नत में जाएगा तो मुस्तफा का कुत्ता जन्नत में कैसे नहीं जाएगा? तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, मुफ्ती गुलफाम साहब किबला, नारे तकबीर। भैया साउंड वालों जरा मुझे वापसी दे दो, बिल्कुल दम नहीं दे रहा आपका साउंड, थोड़ी वापसी दे दो जरा। हाँ वापसी दीजिए, जरा दम दीजिए, तवज्जो है आप लोगों की। अरे जब औलिया का कुत्ता जन्नती हो सकता है तो मुस्तफा का कुत्ता जन्नती कैसे नहीं हो सकता? बोलो हो सकता क्या नहीं? अब बात आ गई तो मैं आपको बता दूं, कुत्ता और आला हजरत ने ऐसे नहीं लिखा। जब मुजद्दिद का कलम चलता है तो सारी तारीख मुजद्दिद की निगाहों के सामने होती है, तब कलम चलता है। मामला यह है, आला हजरत ने कुत्ता भी इसलिए लिखा कि एक अल्लाह के बहुत बड़े बुजुर्ग, अल्लाह के बहुत बड़े वली, तवज्जो करना, उनका एक पेशा था, उनका एक मामूल था कि जब कोई हाजी हज करके आता तो ये उसके घर जाके उसकी आंखों को चूमते, ये वली उसके हाथों को चूमते, उसकी पेशानी को चूमते। कोई पूछता कि तुम तो इतने बड़े अल्लाह के वली हो मगर हज करने वाले के हाथों को चूमते हो, उसकी पेशानी को चूमते हो, उसकी आंखों को चूमते हो, तो कहा सुनो, हाथों को इसलिए चूमता हूँ कि नबी के रोजे की जाली छू के आया है, माथे को इसलिए चूमता हूँ कि मस्जिद नबवी में सजदा करके आया है, और आंखों को इसलिए चूमता हूँ कि गुम्बदे खजरा का जलवा आंखों में बसा के लाया है। क्या बात है, बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद, इसलिए चूमता हूँ मैं। तो इस वली का बेटा जवान हो गया। जब बेटा जवान हुआ तो बेटे ने सोचा जब कोई मदीना जाता है तो मेरा बाप मदीना जाने वाले से बड़ा खुश होता है, और जब वो वापस आता है तो मेरा बाप उसके हाथों को, पेशानी को, आंखों को चूमता है। अगर मैं खुद मदीना चला जाऊं तो मेरे बाप मुझसे कितने खुश हो जाएंगे। बाप की बारगाह में एक रोज जवान बेटा जाके बोला, ये वली का बेटा, बाबा मुझे इजाजत दो, मैं एक काफिले के साथ मदीना जाना चाहता हूँ। बाप ने फौरन मना कर दिया, नहीं
मुलाहिजा करो, औलिया की शान देखो, वलियों का मुकाम और आशिका का मुकाम देखो। मकाम इश्क इसको कहते हैं, इसको कहते हैं मकाम इश्क। नहीं तुम नहीं जाओगे। हाय हाय, आंखें फटी की फटी रह गई बाप। पूरी दुनिया के लोग जाते हैं, आप खुश होते हैं? और जब हज करके आते हैं, मदीने से वापस आते हैं, आप गले लगाते हैं। खुद का बेटा मदीना जाना चाहता, मना करते, ये क्या बात? तो कहा बेटा मदीना जाना सबका काम नहीं। कहा किस लिए? कहा मदीना जाने से पहले अदब की डिग्री मुकम्मल कर लो। है क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद बाबा मुफ्ती साहब। बेटा वहां जाना सबका काम नहीं, अगर जरा भी वहां गुस्ताखी हो गई तो सारे आमाल बेकार हो जाएंगे। किसी शायर ने कहा संभल के पांव रखना हाजियों शहरे मदीना है, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। और आला हजरत ने तो यूं कहा हरम की जमीन और कदम रख के चलना, जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है हो जाने वाले। अरे जब हरम आ जाए तो कदम रख के चलो, नहीं नहीं सर के बल चलना चाहिए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अरे सर का हो जाने वाले। कहा बेटा पहले अदब की डिग्री तो मुकम्मल कर ले मेरे लाल, वो नबी का मदीना है, वो नबी का शहर है मेरे लाल। वहां हवाएं भी चलती हैं बड़े अदब के साथ मेरे लाल। वहां हवाओं को भी अपनी मर्जी के मुताबिक चलने की इजाजत नहीं है, हवाएं भी चलती हैं तो अदब के साथ, वहां के परिंदे भी उड़ते हैं तो अदब के साथ। ए मेरे लाल मदीना जा मना नहीं करता, मगर नबी की बारगाह में जाने से पहले बारगाहे रसूल का अदब मुकम्मल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत हुजूर मुफ्ती आज़मीन। बस्ती बस्ती कलिया कलिया, बस्ती बस्ती कलिया कलिया, इल्म का दरिया, इल्म का दरिया, बस्ती बस्ती कलिया कलिया। गालिबन एक बुजुर्ग है, तवज्जो करना, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह। मेरे जहन में जो इस वक्त आ रहा वही है शायद। जब ये नबी की बारगाह में पहुंचे तो जाते ही फौरन एकदम रुके ही नहीं, एकदम आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू, और फौरन वापस। मुरीदों ने पूछा सरकार ये वो मदीना है जिसके लिए लोग जिंदगी भर बेकरार रहते हैं, और आप गए और जाते ही वापस आ गए, कुछ तो रुकना था। मकाम इश्क ये है, मकाम अदब ये है। इन नजदियों तुम क्या मुस्तफा की बारगाह का अदब कर सकोगे? तुम तो खुद पे अदब हो। आशिक़े रसूल का जवाब सुनो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा तुमने क्या कुरान में ऐलान नहीं सुना? अल्लाह कुरान में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी। ए ईमान वालो, नबी की आवाज से अपनी आवाज को ऊंचा ना करो। मैं नबी की बारगाह में जाके मैंने अपनी सांस भी रोक ली थी, कहीं मेरी सांस भी नबी की सांस से ऊंची ना हो जाए, इसलिए मैं ज्यादा देर ना रुका कि मेरी सांस कहीं जोर से ना निकल पड़े, कहीं नबी के बारगाह की बेअदबी ना हो जाए, इसलिए ज्यादा देर ना रुका, फौरन वापस आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, जश्न आला हजरत कॉन्फ्रेंस मुफ्ती रिजवान साहब। तवज्जो करो, अल्लाह फरमाता नबी की आवाज से ऊंची आवाज ना करो। अरे मैंने नबी की बारगाह में जितनी देर खड़ा रहा अपनी सांस रोके रहा, कहीं मेरी सांस भी ऊंची ना हो जाए यहाँ की हवाओं से, इसलिए जल्दी आ गया कहीं बेअदबी ना हो जाए। ये है नबी की बारगाह का अदब, ये है मकाम इश्क। हाय, और ये जालिम नजदी मेरे नबी के रोजे की तरह मुंह करके थूकते हैं, माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाहिल अज़ीम। ये नजदी
हाय 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 हाय, वो अल्लामा हसन का शेर मुझे याद आता है, तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही नजदी बला ये निकले मदीने से। इस तरह का शेर है ये। अल्लाह की कसम, वो अल्लामा हसन का मुझे प्यारा शेर याद आता है कि मौला ये नजदी बला मदीने से निकल जाए, तेरे हबीब के प्यारे दर को अल्लाह की कसम ये बर्बाद कर रहे हैं। जरा तवज्जो तो करो। कबूतर उड़ते हैं मगर उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि नबी के गुंबद शरीफ के ऊपर से उड़ जाए। उनकी इतनी हिम्मत नहीं है, उड़ते हैं लेकिन जैसे गुंबद खजरा आता है अपनी उड़ान बदल देते हैं, उड़ते उड़ते बदल देते हैं। और एक परिंदा जानता है कि ये आमना का लाल मुस्तफा का रोजा है, इसके ऊपर से उड़ना गुजरना बेअदबी है। ये है मकाम इश्क। तो अल्लाह का वली बोला बेटा पहले अदब की डिग्री तो मुकम्मल कर ले, बाद में मदीना जाना। क्या बात है। आला हजरत का शेर समझा रहा हूँ। आला हजरत का ये जो सारी तकरीर हो रही है ना, ये आला हजरत के शेर के लिए हो रही है, इसलिए कि आला हजरत का शेर कोई गुड़िया गुड्डों का खेल नहीं। बेशक हक हक, बिल्कुल हक समझ में आ जाए। हजरत का शेर तो समझ में नहीं आता, ये आला हजरत का शेर कैसे समझ में आ जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप। मिर्जा गालिब ने एक मिसरा कस दिया था एक शायर पे, तो वो शायर बड़ा मुतनफ्फिर हुआ, बादशाह से शिकायत कर दी है कि साहब वो हमारी मजाक बना रहे हैं, नौशा मिर्जा ने हमारी मजाक बनाई है। वो उन्होंने शायद क्या कहा था, मेरे जहन में आ रहा है, उन्होंने कहा था बना है शाह का मेहमा फिरता है इतराता। ये छोड़ दिया उन्होंने, बना है शाह का मेहमा फिरता है इतराता। जो उस वक्त उस्ताद शोरा थे, उस वक्त के उस्ताद शोरा थे, वो पाल की जा रही थी उनकी डोली। वो उस्ताद शोरा शाही शायर था भाई, बादशाह का दरबारी शायर, तो डोली जा रही थी। नौशा मिर्जा भी बैठे थे। उन्होंने जब उसकी डोली गई तो कह दिया बना है शाह का मेहमा फिरता है इतरा। क्या बात, छोड़ दिया उन्होंने। मिर्जा का मिजाज अलग था, चचा गालिब था। उन्होंने शिकायत कर दी कि साहब मिर्जा गालिब ने हमारी मजाक बनाई है, कहा कि बना है शाह का मेहमा फिरता है इतरा। आपकी इतनी हिम्मत कि दरबारी शायर की शान में गुस्ताखी करें आप। मिर्जा बोले साहब मेरा शेर समझना सबके बस साहब, मैं इनका मजाक नहीं बनाता। और बोले असल में वो मेरी गजल का शेर है, उसका मिसरे अव्वल है। मैंने इनकी मजाक का मनाई है, मेरी गजल का एक शेर है, उसका मिसरे अव्वल पढ़ा था मैंने। क्या शेर है साहब? शेर ये है कि बना है शाह का मेहमा फिरता है इतराता, वरना शहर में गालिब तेरी औकात क्या थी। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद मुफ्ती साहब, मजा आ गया। वरना शहर में गालिब तेरी औकात क्या थी। बहुत अच्छे। बोले साहब ये तो उस्ताद शोरा है, ये हमारी बात ये क्या समझेंगे, ये तो उस्ताद शोरा है। क्या बात है। अरे जब हजरत की बात नहीं समझ सकते उस्ताद शोरा, तो आला हजरत की बात क्या समझेंगे ये नजरी मुल्ला। जब एक हजरत की बात नहीं समझ पा रहे उस्ताद शोरा, तो ये तो शायर भी नहीं। अब तवज्जो करो, आला हजरत का शेर समझा, तवज्जो करना। तो कहा बेटा पहले अदब की डिग्री ले लो, बाद में मदीना जाना। तो कसम खाई बेटे ने, बाप मैं कसम खा के कहता हूँ मदीना जाने की इजाजत दे दो। वहाँ की हवाओं का अदब करूंगा, वहाँ की फजाओं का अदब करूंगा, वहाँ के खुशकोतर का अदब करूंगा, वहाँ के छोटे बड़े का अदब करूंगा, वहाँ के शजरो हजर का अदब करूंगा, वहाँ के खुशकोतर का अदब करूंगा, वहाँ की हर शय का अदब करूंगा। ए बाप कसम खा के कहता हूँ अगर जान जाए तो चली जाए, मगर नबी की नगरी की बेअदबी नहीं हो सकती। जब बेटे ने कसम खाई तो बाप ने सीने से लगा के फी अमानिल्लाह कह के इजाजत दे दी, जाओ, मगर जाते जाते याद रखना नबी की नगरी का अदब करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। वली की शान है ये, वली की शान, नबी की नगरी का अदब करना।
अदब अदब तो अदब होता है। अदब आला हजरत सरकार जब बिलग्राम शरीफ जाते थे ना, मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की बारगाह में तो जूतियां निकाल लिया करते थे, नंगे पैर जाते थे। अदब तो अदब होता है। सैयदों की जमीन है, इसलिए मेरे सरकार आला हजरत उस सैयदों की पवित्र जमीन पर नंगे पैर चलते थे। तो यार जब आले रसूल की जमीन पर नंगे पैर अहमद रजा चल रहे हैं तो फिर वो तो आका है, आका। क्या बात है, जिंदाबाद। उनकी जमीन पर कैसे भी चला जाए, अल्लाह की कसम मैं तो ये समझता हूँ ये तो हमारा नसीब है, वरना हमारा पैर इस काबिल का कि मदीना की जमीन पे पड़े। बेशक हक हक, अल्लाह की कसम इस काबिल है ही नहीं हमारा पैर कि मदीने की जमीन पे पड़ जाए। पता नहीं मेरे नबी का कहाँ कहाँ तलवा पड़ा होगा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम मालिक जब मदीना में चलते तो दीवारों से हमेशा चिपट के चलते, कभी बीच रास्ते में चलते ही नहीं। लोगों ने पूछा इमाम मालिक क्यों दीवारों से चिपट कर चलते हो? कहा हो सकता है इस दीवार को कभी मेरे नबी ने हाथ लगाया। क्या बात है, इसलिए चिपट कर चलता हूँ, जहाँ नबी का हाथ लगा वहाँ मेरा हाथ भी लग जाए, ताकि मेरी किस्मत की मेराज हो जाए। सुभान अल्लाह, क्या बात है। आशिकों का मकाम ये है, आशिकों का मकाम ये है। कहा बेटा जाओ, बेटा गया। और इस वली का बेटा जब मदीना में पहुंचा तो अल्लाह की कसम शान ये थी, अगर कोई छोटी सी कंकरी आती तो उसको उठाता, चूमता, एक तरफ रख देता। नबी के शहर की कंकरी है, पता नहीं कभी नबी के कदमों से टच हो गई हो। कोई पत्थर मिलता, चूमता, एक तरफ रख देता। छोटों का अदब करता, बड़ों का अदब करता। अदब का ये आलम था कि हवाएं भी चलती तो अदब से खड़ा हो जाता। नबी के शहर की हवाएं हैं, नबी के शहर की हवाएं हैं। एक रोज नबी के रोजे पे खड़ा होकर दुरूद और सलाम पेश कर रहा था। यही वली का बेटा, अल्लाह के वली का बेटा, अल्लाह के वली का बेटा दुरूद और सलाम पेश कर रहा था। निगाह उठा के क्या देखा कि उधर से एक कुत्ता दौड़ा चला आ रहा है। नबी के दयार में कुत्ता दौड़ा चला आ रहा है। अपना काम तो छोड़ा, सोचा ये कुत्ता है, नबी का पवित्र दयार है, कहीं गलाजत ना कर दे, इस वजह से कुत्ते को डांटा। मगर कुत्ता कहाँ भागे? कुत्ता बोला तुम क्या जानते हो, तुम ही जानते हो ये नबी है। अरे हम भी जानते हैं ये नबी हैं। क्या बात है भाई, बाबा बाबा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो खुद जानते हैं ये नबी हैं। क्या तुम ही मोहब्बत में आए हो? अरे हम भी यहाँ मोहब्बत में आए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बाबा बाबा। यहाँ कोई बगैर मोहब्बत में नहीं आता, जो आता है मोहब्बत में आता है। और आता कौन? किसकी ताकत के आ जाए वही आता है, जिसे आमना का लाल बुलाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, जश्न आला हजरत का अनुग्रह मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला। नींद तो नहीं आ रही है? समझ में आ रही है तकरीर? तवज्जो करना। कुत्ता ना भागा, फिर डांटा ना भागा। वो जैकेट वालों भैया ये कहाँ जा रहे हैं? इन्हें दे दीजिए। ये आला हजरत का शेर है, अगर आपने वो निकल जाएगा, आप आओगे तो अभी, मगर शेर निकल जाएगा। समझ रहे हैं आप? कोई बात नहीं है। अगर कोई हाजत है तो जा सकते हैं, लेकिन अगर हाजत नहीं तो कोई जाए नहीं, इसलिए कि आज मैं जो समझा रहा हूं इंशाअल्लाह मजा आ जाएगा। कुत्ता ना भागा, एक पत्थर उठाया। कहा ऐसे नहीं भागेगा, पत्थर उठा के कुत्ते की पीठ पर मारा। कुत्ता चीखता हुआ वहां से भागा। मदीने के अय्याम मुकम्मल करके ये वली का लड़का अपने घर वापस आया। बड़ा खुश था, बाप से मुलाकात करूंगा। अब्बा खुशी में झूम जाएंगे, मुझे उठा लेंगे, मेरे बाप पेशानी को बोसा देंगे। मगर जैसे ही अपने बाप की बारगाह में पहुंचा, बाप ने गुस्से से चेहरा फेर लिया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहा बाप क्या बात, नाराज क्यों हो? कहा मना किया था, मदीना ना जा, बेअदबी हो जाएगी। ना माना। क्या बात है, बाबा। मेरे नबी के शहर में किसी का दिल तोड़ के आया है। आंखों में आंसू आ गए।
बाप के कदमे नाज से लिपट के बोला, अल्लाह की कसम बाप, रब की रहमत गवाह है, मैंने वहां की कंकरियों को चूमा है, वहां के पत्थरों को चूमा है, वहां की हवाओं का अदब किया, वहां के छोटों बड़ों का अदब किया, अल्लाह की कसम इतनी भी बेअदबी नहीं की है। बाप बोले, अय्याम मदीना पे नजरे सानी कर, कहां बेअदबी, कहां किसी का दिल तोड़ के आया है, कहा इतना तो मुझे याद आ रहा है, उसे दिल तोड़ना समझो या जोड़ना समझो, उसे बेअदबी समझो या अदब समझो, उसे बगावत समझो या मोहब्बत समझो। एक रोज नबी की बारगाह में खड़े होके मैं दुरूद पाक पढ़ रहा था, सलातो सलाम पढ़ रहा था, एक कुत्ता आ गया, मैंने कुत्ते को भगाना चाहा मगर कुत्ता ना भागा, मैंने एक पत्थर उठा के कुत्ते की पीठ पे मारा, कुत्ता चीखता हुआ चला गया। ये बाप बोला, ये बता वो पत्थर कहाँ लगा था? बेटा बोला, मुझे याद है, वो पत्थर कुत्ते की पीठ पे लगा था। बाप ने कुर्ता उठा दिया, मेरी पीठ देख ले। जब बेटे ने पीठ देखी तो पत्थर का निशान बाप की पीठ पर था। बेटा हैरत में पड़ गया, मारा कुत्ते को था, निशान तुम्हारे आ गया। अरे कहा बेटा, वो मदीने के अंदर कोई दुनिया का कुत्ता ना था, बल्कि तेरा बाप नबी का कुत्ता बन के गया था। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, जश्न इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल्लाह। ए बेटा, अरे वो तेरा बाप उसी दिन नहीं गया था, बल्कि रोजाना मदीने की गलियों में कुत्ता बन के जाता है कि मेरा शुमार अगर नबी के कुत्तों में हो जाए तो मेरी किस्मत की महराज हो जाए। और मैं क्या, बड़े बड़े कुतुब, बड़े बड़े अब्दाल, बड़े बड़े औलिया नबी की बारगाह में कुत्ता बन के घूमते हैं कि नबी के कुत्तों में शुमार हो जाए। जब आला हजरात मदीना पहुंचे और नबी के रोजे के सामने बैठ के बोले, आका मैंने ख्वाब में तो बहुत मर्तबा जलवा देखा है, मगर आज जागते हुए आपका जलवा देखना चाहता हूँ। वाह 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 वाह। अरे भाई अब तवज्जो करना, आज जागते हुए जलवा देखना चाहता हूँ, आज जागते हुए जलवा देखना चाहता हूँ। आका आंखें खुली रहे और दीदार हो जाए, आका कुछ हो या ना हो मगर दीदार हो जाए। ए आका मैं चाहता हूँ आज दिमागी आंखों से जलवा देखूं। आका आप जिंदा तो है, मेरा ईमान है, मगर जलवा जागते हुए देखना चाहता हूँ। हाय हाय हाय। अरे भाई सरकार के रोजे के सामने मवाजा शरीफ में बैठे रहे, पूरी रात दुरूद पाक पढ़ते रहे, दीदार ना हुआ। दूसरी रात आई, दुरूद पाक पढ़ते रहे, पूरी रात दीदार ना हुआ। तीसरी रात आई, अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी हयात आला हज़रत के अंदर बयान करते, तीसरी रात आई, दुरूद पाक पढ़ते रहे, दीदार ना हुआ। रात का आखिरी हिस्सा आ गया, दीदार ना हुआ, आंखों में आंसू आ गए। जो सीने में मोहब्बत का समंदर मौजज़न था, आंखों के रास्ते से बाहर निकलने लगा। आला हजरत का दामन मुबारक आंसुओं में तर हो गया। फिर आला हजरत अपने ही दिल में बोले, अहमद रजा नबी तो जिंदा है मगर तेरी औकात ना थी कि तुझे जलवा दिखा दिया जाता। सुभान अल्लाह। ये नहीं दिल में ये शायमा नहीं आया कि जिंदा है या नहीं है, नहीं, नबी तो जिंदा है मगर अहमद रजा तेरी इस काबिल औकात ना थी। अरे कहां तू सरापा खता, कहां ये सरापा आता, कहां तू गरीबे आजम, कहां ये अमीरे हरम। अरे अहमद रजा तूने छोटा मुंह बड़ी बात कर डाली। तेरी औकात ऐसी कहां थी कि नबी का दीदार अपनी आंखों से करता, तेरी औकात इतनी नहीं है। अरे अहमद रजा तेरी जात क्या है, तुझ जैसे लाखों करोड़ों औलिया कुतुब अब्दाल कुत्ता बन के घूमते हैं, जब जागते हुए उन्हें दीदार नहीं होता तो तुझे कैसे दीदार हो जाएगा। तभी तो आला हजरत कलम उठा के बोले, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा,
तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मतलब के अनादरत, मतलब के अनादरत, बत्ती बत्ती करिया करिया, बत्ती बत्ती करिया करिया, नारे तकबीर। क्या बात है बाबा, क्या बात है, क्या कहने। ये सारे वाकयात आला हजरत के सामने थे। अरे जो नबी का कुत्ता बन के घूमते हैं उन्हें जागते हुए ऐसे दीदार नहीं होता। तो तू तो बहुत छोटा है अहमद रजा, उन वलियों का गुलाम है, तो करे कोई क्यों पूछे। क्या बात है, क्या बात है, कोई क्यों पूछे, कोई क्यों पूछे। क्या बात, मैं कहूँ कि नरेंद्र मोदी मुझसे मुलाकात करने नहीं आए तो क्यों आए। मैं बहुत छोटा। एक बात समझिए, दुनिया भी एतबार से बात करो, वैसे तो मैं उनसे बड़ा हूँ, इसलिए कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह आलिम दीन में नाइबे रसूल हूँ। ऐसे तो वो मेरे कदमों की धूल नहीं, मगर मैं तो एक दुनियावी बात कर रहा था। तवज्जो करना, कोई गरीब आदमी से अगर प्रधानमंत्री मुलाकात ना करे तो वो कहेगा भाई मुझसे मुलाकात ये क्यों करेंगे। मैं बहुत छोटा हूँ, ये बहुत बड़े हैं, यही कहेगा कि नहीं कहेगा भाई मुझसे क्यों करेंगे, मेरे घर क्यों आएंगे वो, मैं बहुत छोटा ये बहुत बड़े। आला हजरत कह रहे हैं, यूं कह रहे हैं मैं बहुत छोटा आका, मैं कहाँ और आप तो करे कोई क्यों। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अहमद रजा 3 रातों से तू क्यों रो रहा है। 3 रातें हो गई ना रोते रोते, कोई क्यों पूछे तू क्यों रो रहा है। तू जैसे लाखों, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। तू जैसे करोड़ों आते रोने वाले, तू अपनी गिनती करा बैठा यार। क्या बात है, जिंदाबाद। आला हजरत ने खुद अपने मक्ते में लिखा, तू और रजा से हिसाब लेना। रजा भी कोई हिसाब में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। करीम अपने करम का सदका लई में बेकद्र को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना। ये मौला तू और रजा से हिसाब लेना। क्या बात है, रजा का भी कोई हिसाब में हिसाब है। क्या बात है, कहीं करोड़पतियों की गिनती हो रही हो, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, विजय माल्या, इनके नाम आ रहे हो तो कोई कहते भाई नईम अख्तर भी बहुत मालदार है, तो नईम अख्तर कहेंगे यार नईम अख्तर भी कोई मालदार है। क्या बात है, समझिए है। अरे कहाँ यार अनिल अंबानी, कहाँ मुकेश अंबानी है, कहाँ विजय माल्या, कहाँ टाटा बिरला, वहाँ नईम की बात कर रहे हो यार, नईम कोई मालदार ये कहेगा नहीं कहेगा। कहा तू और रजा से हिसाब लेना। क्या बात भी कोई हिसाब में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद पे जिंदाबाद। आग सारी देखिए, रजा भी कोई हिसाब में है, रजा का भी कोई हिसाब है। रजा तो बहुत छोटा एक हकीर फकीर सरापा तकसीर है। खाकसारी देखिए, हाय 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 हाय, ये खाकसारी देखिए। कबाब आहू में भी ना पाया मजा जो दिल के कबाब में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाय हाय। सबसे मजा कबाब पूरी दुनिया में होता तो हिरन का होता। आहू बोलते हैं हिरन को, कबाब आहू हिरन का कबाब। आला हजरत कह रहे हैं जो दिल नबी की मोहब्बत में जल जाए और जल के कबाब बन जाए तो उस दिल में जो मजा आता है वो मजा हिरन के कबाब में भी नहीं। क्या बात है, कहते हैं कबाब आहू में भी न पाया, कबाब आहू हिरन के कबाब में भी ना पाया, मजा जो दिल के कबाब में है। क्या बात है, जिंदाबाद, जो दिल के कबाब में है। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, इतना कहना था। आला हजरत की किस्मत ने अंगड़ाई ली, नबी की रहमत को जोश आया, आंखें बरसती हुई आंखें जब ऊपर उठी तो क्या देखा, सामने जलवाए रसूल नजर आ रहा है। जब नबी का जलवा देखा तो मचल गए, जब तक जलवा देखा ना था तो बार बार कह रहे थे चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। 3 रातें हो गई ये कहते कहते, मेरा दिल भी
चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और जब जलवाए रसूल देखा तो डंके की चोट पे बोले, अरे तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मुफ्ती गुलबान साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद वाह वाह वाह। तीन रातों तक मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और जब देखा तो तड़प गए, अरे तू जिंदा है वल्ला, जिंदा है वल्लाह, वाह 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 क्या बात। अल्लाह की कसम नबी तू जिंदा है, अल्लाह की कसम आमना का लाल जिंदा है, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। क्या बात है भाई बाबा। कोई क्यों पूछे तेरी अंदाज देखिए मांगने का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार अंदाज भी हो मांगने का, बेशक मिलता जब ही है जब अंदाज हो मांगने का। बेशक हक है, बात है कि नहीं? बेशक अंदाज होना चाहिए। आला हजरत बोले सुबह तैयबा मैं हुई बट्टा है बाला नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। फिर बोले मैं गदा तू बादशाह। क्या बात है, वाह वाह वाह। अंदाज देखिए, अंदाज देखिए। मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात है। लोग जलते हैं कि आला हजरत को आला हजरत क्यों इन्होंने मांगा है अदब के साथ तब ना मिला है। बेशक अदब से तू मांग तुझे भी मिलेगा। बेशक हक है। अदब से मांगा इन्होंने, मैं गदा तू बादशाह आए हैं अदब से मांगा। और जालिम तूने कहा कि नबी मेरी तरह, सुभान अल्लाह है तू कह रहा नबी मेरी तरह, आला हजरत करे मैं गदा तू बादशाह आए हैं क्या बात है। सुभान अल्लाह। देखिए जरा ये मकाम इश्क तो देखो, ये कह रहा नबी मेरी तरह, नबी बड़े भाई की तरह, और आला हजरत करे मैं गदा तू बादशाह। क्या बात है, जिंदाबाद है जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। और तो कीजिए मकाम इश्क देखो, वो शेर सुनो जो मैंने अभी बोला था। रखिए जैसे हैं खानाजाद हैं हम, मोल के ऐब गाड़ फिरते हैं। अगर कोई चला गया तो पूरी जिंदगी पछताएगा, ये भी मैं गारंटी बता रहा हूँ। अभी बाकरगंज में चंद दिनों पहले मेरी तकरीर हुई थी, मैंने वहां भी आला हजरत के कुछ शेरों पर रोशनी डाली थी। मुझे मजा आता बरेली में आला हजरत के अशआर पर तकरीर करने में। सुभान अल्लाह। ये चीजें भी हर जगह नहीं मिलती हैं, सुन लो। बेशक हाँ। ये बरेली वालों ये चीजें हर जगह नहीं मिलती हैं, बड़े काम की बात है। अब तक जो बताया मैंने बड़ा मवाद पेश किया है। तो वहाँ कुछ लोग बरेली के लोग हमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। आमीन अल्लाह। हम बरेली से मोहब्बत करते हैं और बरेली वाले हमसे मोहब्बत करते हैं। तो कुछ लोगों ने फरमाइश की हजरत अजान पढ़ दो, तो हमने अजान भी पढ़ दी। कुछ को खुजली होने लगी, क्यों पढ़ दी? तो मैंने कहा अजान सुन के तो शैतान घबराता है, ये मुसलमान कब से परेशान होने लगा है? अरे वहां भी परेशान होते थे कि कब्र पे अजान पढ़ दी तुमने, वहां पढ़ दी है? फजर की अजान हो रही है। अरे अजान हजारों मकाम ऐसे हैं कि अजान पढ़ी जाती है। आग लगे तो अजान पढ़ो, रास्ता भूल जाओ तो अजान पढ़ो, आंधी आए तो अजान पढ़ो, तूफान आए तो अजान पढ़ो, जलजला आए तो अजान पढ़ो, बारिश ना हो तो अजान पढ़ो, बारिश ज्यादा हो तो अजान पढ़ो। जलसे में अगर लोगों को नींद आने लगे तो, कोई भूत जिन शयातीन का मकरो फरेब हो तब अजान पढ़ो। जहां अजान होती है वहां रब की रहमत की बरसात होती है। हम तो पढ़ते हैं और पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, कुछ लोगों को खुजली होती है, खुजली। पढ़ेंगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, पढ़ेंगे पढ़ेंगे। मगर बात तो सुनो पहले जो हम कहना चाहते। रखिए शेर तो समझो, अल्लाह की कसम आला हजरत का शेर समझ लो, गदगद हो जाओगे। रखिए जैसे हैं खानाजाद हैं हम, मोल के ऐबदार फिरते हैं। नहीं भाई तवज्जो, आप अगर ये कलाम कभी पढ़ेंगे और समझा कर पढ़ दिया तो मजा आ जाएगा। तवज्जो तवज्जो है आप लोगों की, तो आगे बढ़ूं जरा, वो से बोलो सुभान अल्लाह। देखिए तवज्जो, कुरान की एक आयत पढ़ता हूं। इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। कुरान की इस आयत का निचोड़ शेर। रखिए जैसे हैं खानाजाद हैं हम, मोल के ऐबदार फिरते हैं। कुरान की जो आयत पढ़ी, इस आयत का तर्जमा, बेशक अल्लाह ने खरीद लिया है मोमिनीन की जानों को, व अमवालहुम उनके मालों को, बिअन्ना लहुमुल जन्नह जन्नत के बदले में।
खरीदने वाला खुदा, बिकने वाली मोमिनीन की जानें और उनके माल, बेचने वाले मुस्तफा। बेचने वाले कौन? मुस्तफा। खरीदने वाला खुदा, बेचने वाले मुस्तफा, बिकने वाले मोमिनीन और उनके माल। बदला क्या है? जन्नत। बदला क्या है? जोर से बोलो, बदला क्या है? जन्नत। अल्लाह ने खरीद लिया। ए मोमिनो तुम बिके हुए हो, सुन लो, तुम बिके हुए हो सबके साथ। अगर मोमिन हो तो बिके हुए हो और मोमिन नहीं हो तो बिके हुए नहीं। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना। बिल्कुल जहन हाजिर रखे। मैं और हार्ड, ये शेर इससे भी हार्ड पड़ेगा, तवज्जो करना, तभी समझोगे जब जहन हाजिर रखोगे। बेशक अल्लाह ने खरीद लिया मोमिनीन की जानों को और उनके मालों को, बिअन्ना लहुमुल जन्नह, जन्नत के बदले। ए मोमिनो, अल्लाह ने तुम्हें और तुम्हारे माल को जन्नत के बदले खरीदा है। जन्नत के बदले तुम बिके हुए हो। आला हजरत जभी तो कह रहे हैं, रखिए जैसे हैं खानाजाद हैं, हम मोल के ऐबदार फिरते हैं, हम मोल के बिके हुए हैं। हम बिके हुए हैं, किसी के खरीदे हुए हैं, किसी के बेचे हुए हैं। तो जो चीज खरीदी हुई हो और बिकी हुई हो वो मोल की हो गई कि नहीं हो गई? मुझसे ये सैयद साहब के अंगूठी दे दो, ये मुफ्ती साहब, मैं कहूँ भैया मोल की है, फ्री की थोड़ी है। कहता हूँ ना, कहता हूँ फ्री की थोड़ी है, मोल की है। दोस्तों में भी कभी कभी ऐसे कह देते हैं, दोस्त कहे यार ये रुमाल बड़ा अच्छा लग रहा है, दे दे, तो क्या कहेगा? मोल का है, कोई फ्री का? जी जी जी, कहता नहीं कहता? यही होता है, मोल का है, मोल का। तो ऐसे हम भी मोल के, फ्री के नहीं है। हम फ्री के नहीं है, मोल के हैं। सुनियो, तुम मोल के हो, मगर कमी ये है मोल के हो मगर ऐबदार हो। जो करना। अब वो आला हजरत का तसव्वुर देखिए। शायर हिंदुस्तान उस्मान रजा हारूनी की आमद हो रही है, उनको भी सुनना, नईम अख्तर साहब को भी सुनना, लेकिन शेर समझो। मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? बिल्कुल बेचैनी नहीं होना चाहिए, ऐसे बैठ जाओ जैसे बिल्कुल सुन बैठे हो। हाँ, इसलिए कि आज मैं तुमको समझाना ही चाहता हूँ ये शेर, और समझ लोगे तो इंशाल्लाह मजा आ जाएगा। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। शेर के अंदर, आला हजरत का जो शेर है, इसके अंदर दो चीजें काबिल गौर हैं। कितनी चीजें? दो चीजें। एक लफ्ज है खाना जात। ओ कमेटी वालों, भैया खामोश रहो जरा, बिल्कुल। आप भैया क्या कुछ कह रहे हैं? अगर कहना तो मुझसे कह दो, अगर आप कुछ कहना तो मुझसे कह दो। अगर आप कुछ कहते रहे तो जिससे कहोगे उसको भी नहीं समझ में आएगा, जो कहेगा उसके भी नहीं समझ में आएगा। और ये तकरीरें मैं हर जगह करता नहीं हूँ, इसलिए तकरीरें वही की जाती है जहाँ लोग समझते हैं। जहाँ समझे नहीं तो की नहीं जा सकती, हो ही नहीं सकती है तकरीरें, हो ही नहीं सकती है तकरीरें। वही होंगी जहाँ लोग समझेंगे। तुम समझोगे तो मैं समझूंगा, मेरी मेहनत वसूल है। इस शेर के अंदर दो चीजें हैं, खानाजाद और मोल के ऐबदार। खानाजाद और मोल के ऐबदार, दोनों चीजें आला हज़रत बड़े प्यार से, आला हज़रत ने अल्लाह की कसम चुन चुन के अपने अशार के अंदर जुमलों को सेट किया, चुन चुन के सेट किया, चुन चुन के। खानाजाद किसको कहते हैं? सुनो, कोई मालिक अपने नौकर को क्वार्टर दे दे। क्वार्टर समझते हो? फैमिली रूम है कि भाई नौकर से कहे भाई तुम रातों दिन मेरा काम करते हो, तुम्हें घर जाने में परेशानी होती है, लिहाजा ये फैमिली रूम लो, फैमिली के साथ विद फैमिली आ जाओ। तवज्जो करना, बिल्कुल मैं आला हज़रत का शेर समझा रहा हूँ। खानाजाद किसे कहते हैं? तो वो नौकर मालिक के क्वार्टर में रहे, वहीं उसको बच्चे पैदा हो, 2-4 साल रहे तो उसको बच्चे पैदा हो, जाहिर सी बात होंगे। तो जब वो बच्चे होशियार होंगे, पलेंगे बढ़ेंगे, तो मालिक के वो हकीकी बच्चे तो नहीं है, बच्चे तो नौकर के हैं, मगर चूंकि वो उसके मकान में पैदा हुए हैं तो कुछ ना कुछ उन बच्चों से मालिक को प्यार जरूर हो जाता, हो जाता नहीं हो जाता। तो वो बच्चे कहलाते हैं खानाजाद, यानी घर के जने हुए। खाना माने घर, जाद माने जने हुए, यानी मालिक के घर में पैदा हुए बच्चे। अगर बच्चे खेल रहे क्रिकेट, बॉल आई और मालिक का शीशे का खिड़की तोड़ दिया, बेगम बड़ी घबराई, कैसा नौकर रखा तुमने, इसके बच्चों ने हमारी खिड़की का शीशा तोड़ दिया, भगाओ। तो मालिक कहेगा मैडम जरा शांत हो जाओ, अरे खानाजाद हैं, अरे माफ भी करो, खानाजाद हैं अपने। मतलब ये अगरचे अपने बच्चे तो नहीं है मगर अपने घर में पले बड़े हैं, कुछ तो रह। तो खानाजाद पे कुछ ना कुछ मालिक को रहम जरूर है।
और उसे लगाओ, ये बात हकीकत है कि नहीं है? लगाव भी हो जाता, इसलिए कि उसके घर में पैदा हुआ पला बड़ा लगाव हो जाता है। वो होता है खाना, बुरा हो जैसा भी हो, मगर खाना जात पे कुछ ना कुछ मालिक को तरस जरूर आ जाएगा। बस ऐसी शांति का माहौल बना लो। 1 मिनट के अंदर आला हजरत का शेर समझा दूंगा, जो करो। एक होता है मोल। मैं गया बाजार में, मैंने कहा ये थान चाहिए मुझे, तो दुकानदार बोला मौलाना गुलफाम 1000 का है। सौदा हो रहा, बेचने वाला दुकानदार, खरीदने वाला मैं, मौलाना बिकने वाला थान। मैंने कहा ये थान चाहिए 1000। मैंने कहा कुछ कम, बोला नहीं 1000। थान अच्छा, बोला 1 नंबर। मैंने थान लिया, 1000 दिया, घर आया। मेरे घर वालों ने जब खोल के देखा तो बीच में कट थान में, तो मेरे घर वाले क्या कहेंगे, ए मौलाना बड़ी तारीफ कर रहे थे थान की, कि 1 नंबर का थान लाया हूं, इसमें तो कट है। तो पता मैं क्या कहूंगा, जल्दी से बंद कर दो, अभी अभी एकदम लपेट दो इसे। वहां तो बड़ा कह रहा था कि 1 नंबर का थान है, 1 रुपया कम ले लूंगा, अभी लपेट दो, अभी जाकर मुंह पे मारूंगा। समझो भाई, और ये होगा कि नहीं होगा? मैं कांधे पे थान रखा, मैंने कहा थान पकड़ पैसा दे। बोला क्यों? मैं कहूंगा मैंने अच्छे का पैसा दिया, तुमने कहा था 1 नंबर का थान है, मगर रुपया 1000 लूंगा, मैंने 999 नहीं दिया। थान में कट है, या तो बदल के दे वरना पैसा। यही होगा कि नहीं होगा? अरे यही होगा कि नहीं होगा? जहन में बात आ गई। अब आला कुरान की आयत है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना, बिल्कुल कुरान के हवाले से समझा रहा हूं, अमवालहुम अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, बेशक अल्लाह ने खरीद लिया मोमिनीन की जानों को, व अमवालहुम उनके मालों को, बिअन्ना लहुमुल जन्नह, जन्नत के बदले। जब मैदान महशर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, तो मुस्तफा की बारगाह में ये गुनहगार उम्मती जाएंगे, आका बख्शिश करा लो, ए आका हमारी बख्शिश कराओ, आका तुम्हारे अलावा कोई सहारा नहीं है, आका तुम्हारे अलावा कोई हमारा नहीं है। आका आज बाप ने भी मना कर दिया, भाई ने भी हेल्प करने से मना कर दिया। आमना के लाल रब की बारगाह में इस उम्मत को लेके जाएंगे और अर्ज करेंगे, मौला मैं इन मोमिनों को लाया हूं। अब जरा बिल्कुल जहन हाजिर करना 1 मिनट के लिए, कुरान की जो आयत है, मौला मैं इन मोमिनों को लाया हूं और तेरा वादा है कि मैंने मोमिनों को खरीदा है जन्नत के बदले। तूने इन्हें जन्नत के बदले खरीदा, अपना वादा पूरा कर। आज अपने वादे के मुताबिक इन्हें जन्नत दे दे। कुरान की तेरी आयत है, बिअन्ना लहुमुल जन्नह, जन्नत के बदले खरीदा है। तो आला हजरत को हम गुनाहगारों का नामा अमाल याद आ गया कि जब मुस्तफा कहेंगे, मौला इन्हें तूने जन्नत के बदले खरीदा था, जन्नत दे दे। आला हजरत की निगाह में वो मंजर आ गया कि अगर रब ने फरमा दिया, ए नबी जरा इनका नाम अमाल तो खोल के देख, ये है क्या? मैं अपने वादे का पक्का हूं, मैंने मोमिनों को खरीदा था। अरे इनका नाम अमाल खोल के देख, ये मोमिने कामिल नहीं है, ये तो गुनाहों के समंदर में डूबे हुए हैं, इसलिए सौदा वापस। तवज्जो करना, वाह वाह वाह, इसलिए सौदा वापस। मैं वादे का पक्का हूं, मैंने मोमिनों को खरीदा था। ए नबी जरा नाम अमाल तो देख, बेनमाजी ये, अल्लाह ज़कात अदा ये नहीं करते थे, झूठ बोलकर ये आए हैं, पड़ोसी को सता कर ये आए हैं। अरे हाँ मैंने खरीदा है, मगर मोमिने कामिल को खरीदा है। अरे जरा नामा अमाल तो दे। ये मोमिने कामिल नहीं, इनका नामा अमाल तो काला है। आला हजरत बोले, आका अगर हमारे गुनाहों की वजह से वापस कर दिया तो कहाँ जाएंगे? जरा जहन हाजिर रखना। अरे आका बाप ने तो पहले इनकार कर दिया था, भाई ने तो हेल्प करने से पहले मना कर दिया था। अगर अमाल की वजह से रब ने भी मना कर दिया, फेर दिया, वापस कर दिया तो कहाँ जाएंगे? मारे मारे फिरेंगे। तब कह रहे आका अगर अल्लाह हमारे अमाल
माल की वजह से वापस कर दे तो तुम मत ठुकराना। आका तुम ना ठुकराना, कह रहे आका रखिए। अगर अल्लाह मना कर दे तो कह रहे आका रखिए, आप ही रख लेना। आका अगर अल्लाह मना कर दे तो आप मत ठुकराना, आप ही रख लेना। कह रहे आका रखिए। अरे जैसे हैं खानाजाद हैं। खानाजाद पे कुछ ना कुछ प्यार होता है, इसलिए खानाजाद का आला हजरत ने मालिक को खानाजाद पे कुछ ना कुछ प्यार होता है। वो खानाजाद की गलतियां मालिक कभी कभी नजरअंदाज कर देता है। आका रखिए। अरे जैसे हैं बुरे हैं भले हैं, जैसे हैं खानाजाद हैं हम, मोल के ऐबदार फिरते हैं। वाह 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 वाह, आय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। जिंदाबाद। अरे भाई हजरत बहुत अच्छा, मुफ्ती साहब बहुत अच्छा। अरे भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद। वाह वाह वाह, आय हाय हाय। मोल के कुरान की आयत है, बेशक अल्लाह ने खरीद लिया है। तो जब हम खरीद लिए गए तो मोल के हैं कि नहीं है? उसके बावजूद जब हमारे अंदर ऐब होंगे तो कह रहे आकर रखिए। आका अगर हमारा सौदा वापस हो जाए, मुआहिदा वापस हो जाए, इसलिए कि बात मोमिने कामिल की है कुरान में और हम गुनाहगार हैं, तो आकर रखिए, रखिए। जैसे हैं खानाजाद हैं हम। दुनिया आपकी जागीर है, उसी में हम पैदा हुए पले बड़े, तो खानाजाद हैं हम, खानाजाद हैं हम। हिंदुस्तान में अगर पैदा होकर पले बड़े तो मुस्तफा हिंदुस्तान आपका है, खानाजाद हैं हम। रखिए जैसे हैं खानाजाद हैं हम, मोल के ऐबदार फिरते हैं। वाह वाह वाह, वसुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ये बहार फिरते हैं। उस कली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार, मांगते ताजदार फिरते हैं। वक्त बहुत हो गया और मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन मेरी तकरीर भी बहुत लंबी हो गई, 3:45 बज गया। हाँ इंशाअल्लाह अभी बहुत लंबी तकरीर हो गई और आला हजरत के वो अशार मैंने आज आपको समझा दिए कि मेरा दिल भी खुश हो गया। समझ में आए कि नहीं आए? तकरीरें बहुत होती हैं मगर अल्लाह की कसम इस किस्म की तकरीरें बहुत कम सुनने को मिलेंगी। वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते। वाह वाह वाह, सुभान। मेरा नबी देख रहा, मैं यहाँ से शुरू हुआ था, नबी देख रहे हैं। अलम तारा कैफा, ए महबूब के आपने ना देखा है? नबी देख रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? आज 3:45 बजे तुम बरेली की गली में बैठ के नबी का जलसा मना रहे हो, मेरा ईमान है नबी देख रहे। बेशक सुभान। नबी देखते हैं, देख रहे हैं। बिलाल बोले मेरे नबी तो ऐसा देख रहे हैं कि जब नबी का ज़ाहिरी विसाल हुआ तो मैं मुल्क शाम चला गया हिजरत करके, इसलिए कि मैं मेरी बेकरारियां इतनी बड़ी कि जब मदीने में नबी का चेहरा नजर नहीं आता था तो दिल बेकरार होता था। इसलिए मैं हिजरत कर गया कि चलो ये दरो दीवार दूर हो जाएंगे तो हो सकता है कुछ बेकरारियों को करार आ जाए, कुछ दिल में करार आ जाए। 6 महीना हुए थे मुल्क शाम में रहते रहते। एक रात सो रहा था, नबी देख रहे थे कि मेरा गुलाम कहाँ है। एक रात ख्वाब में आके बोले बिलाल 6 महीना हो गए, चलो मदीना चलो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। और कहा जब नबी बुलाए तो कौन रोके? नबी का बुलावा आ गया और जिसे बुलावा आ जाता, मैंने देखा अगर रक्षा चलाने वाले को बुलावा आ गया तो करोड़पति रह गया, रक्षा चलाने वाला मदीना चला गया। हाय हाय हाय। मुझसे कहा मौलाना गुलफाम ये रक्षा चलाने वाला कैसे चला गया? मैंने कहा उनका बुलावा आ गया, ऐसे चला गया। जाते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। बुलावा आ गया, बिलाल को बुलावा आ गया, बिलाल को बुलावा आया, साधु समान मादा बिलाल फिर
6 महीने के बाद मदीना आए तो मदीने में एक ऐसी बहार आ गई कि ईद का सा मौसम हो गया। वाह। सारे लोग जमा हो गए, बिलाल आए हैं, बिलाल आए हैं, बिलाल आए हैं। कोई बिलाल का चेहरा देख रहा था, कोई बिलाल के हाथों को चूम रहा था, कोई बिलाल की पेशानी को चूम रहा था। सारे लोग बेकरार थे, बिलाल आए हैं, बिलाल। सारे लोग जमा हो गए, सब लोगों ने जमा हो गए, कहा बिलाल 6 महीना हो गया तुम्हारी अजान सुने हुए। ए बिलाल 6 महीने से तुम्हारी अजान नहीं सुनी है, बिलाल अजान सुना दो ताकि हमारे दिलों को करार आ जाए। इसलिए कि जब मुस्तफा मस्जिद नबवी में जलवाबार होते थे, तुम्हारी अजान होती थी, मुस्तफा का दीदार होता था, गुलामों का बेड़ा पार होता था। सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत बिलाल ने इतना सुना तो आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे लोगो मुझसे कुछ और बात कहो तो पूरी कर दूंगा, मगर अजान नहीं पढ़ूंगा। इसलिए कि जब पहले अजान पढ़ता तो नबी का नाम आता था, तो नबी का चेहरा सामने होता था। अब अगर अजान में मुस्तफा का नाम आएगा, चेहरे का दीदार नहीं होगा तो दिल फट जाएगा, चीख निकल जाएगी। इसलिए अजान की डिमांड ना करो। मगर मदीना के लोग बड़े बेकरार थे, बिलाल से अजान सुनना है, अजान सुनना है। सारे लोगों ने मीटिंग की, अगर बिलाल से अजान सुनना चाहते हो तो ये ऐसे नहीं सुनाएंगे। कहा फिर कैसे सुनाएंगे? कहा हसन और हुसैन को बुला ला, उन्होंने कह दिया तो सुनाएंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहजादों को बुला के लाया गया। बिलाल ने शहजादों को देखा तो चूम लिया, उठा लिया। शहजादों से कहा था बस अजान सुनना है। शहजादों ने कह दिया बिलाल अजान सुनाओ ना। कहा शहजादों दुनिया का कहा टालू, मगर तुम्हारा कहा कहां से टालू, कैसे टालू? अगर तुम कुछ कह दिया करते थे आमना के लाल से तो मेरे नबी न टाला करते थे। बेशक, सुभान अल्लाह। तो गुलाम की क्या ताकत कि तुम्हारा कहा टाले? मैं तुम्हारा कहा पूरा करूंगा, फरमाइश पूरी करूंगा, मगर शहजादों मेरी ख्वाहिश है उसे पूरा कर दो। ख्वाहिश ये है दोनों भाई हसन और हुसैन मेरे सामने आ जाओ ताकि मैं अजान पढ़ूं तो तुम्हारा दीदार करूं। किस लिए? कहा एक भाई सर से लेके आधे धड़ तक और दूसरा भाई आधे से लेके पैर तक मुस्तफा की तस्वीर हो, और जब दोनों भाई सामने खड़े हो जाओगे तो तस्वीरें मुस्तफा बन जाएगी। अजान पढ़ता रहूंगा, दीदार करता रहूंगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अरे भाई हजरत बहुत अच्छा बात। अरे भाई मुफ्ती साहब बहुत अच्छा बात। दोनों भाई सामने आ गए। तुम दोनों भाइयों में मैं नबी के जलवे देखना चाहता हूँ। दोनों भाई सामने आए। बिलाल झूमे सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जरा इको खोलो, इको खोलो, इको बेस गूंज सब कुछ खोलो। जरा जोर से बोलो और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बिलाल झूमे भैया और खोल दो ताकि मजा आए। हेलो 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 हेलो। बिलाल झूमे और बड़ी झूम के प्यार में बोले अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हय्या अला सलाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर।
कर दो। गराज भी हो इब्राहिम सही माँ पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है कोले मोहम्मद कोले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।